बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री मिस्ट्री के माजिद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे निहायत ही अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम मोजेस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बाइबल में मोजेस कहा जाता है और कलाम पाक में इन्हें मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। कलाम पाक और खुदा के कलामों में लिखा गया है कि जब आज से हजारों साल पहले इजिप्ट में एक बहुत क्रूर राजा था जो कि फिरौन था। इजिप्ट का राजा इतना क्रूर था और बहुत तो जुल्म करता था हिब्रू लोगों पे। हिब्रू लोगों को अपना गुलाम बनाए रखा था और हिब्रू लोगों पे बेइंतहा सा जुल्म कर रहा था। तो वो राजा इतना जुल्म कर रहा था, लेकिन उसकी जुल्म की इंतहा तब हो गई जब उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हिब्रू के हर बच्चों को नील नदी के मगरमच्छों को डाल दिया जाए, उसका उनको खिला दिया जाए और हर बच्चों को मारने का उसने आदेश दे दिया। हिब्रू के हर बच्चों को उसने मारने का आदेश दे दिया। तो वहाँ के लोगों पे एक दहशत का माहौल फैल गया और एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। तो मोजेस की माँ को जब पता चला कि उनके यहाँ भी एक नया शिशु जन्म हुआ था और उनका नाम मोजेस था, तो मोजेस की माँ को जब ये बात पता चली कि राजा ने इस तरह का हुक्म जारी कर दिया है, तो उन्होंने अपने बच्चे को एक बास्केट में रख के नील नदी में बहा दिया। जब उन्होंने अपने बच्चे को नील नदी में बहाया तो उन्होंने बच्चे के पीछे पीछे भी वो जाने लगे। उन्होंने बच्चे का पीछा किया तो बच्चा बहते बहते पानी में बहता गया और बहते बहते कुछ दूरी तक बहने के बाद वो एक औरत को मिला जो कि फिरौन की बहन थी। फिरौन की बहन को जब वो बच्चा मिला, बच्चा तो कोई मामूली बच्चा नहीं था, वो बच्चा तो मोजेस थे, वो बहुत बड़े पैगंबर थे। तो मोजेस को देख के फिरौन की बहन को लगा कि ये कोई एक असाधारण बच्चा है और बच्चे को देख के उन्हें बहुत खुशी हुई, बहुत प्यार है। उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे को पालूंगी। उन्होंने मोजेस को अपने पास उठा लिया। तो मोजेस की माँ भी मोजेस का पीछा करते हुए उस जंगलों में जा रही थी। तो जब वो फिरौन की बहन उन्हें देखी तो उन्हें लगा, तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी अगर आप इजाजत दें तो इस बच्चे को आपके लिए मैं पाल लूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरे घर महल में आओ और इस बच्चे का देखभाल करो। उन्हें अपने महल में फिरौन की बहन ने मोजेस की माँ को अपने महल में लेके चले गए। लेकिन मोजेस की माँ ने कभी ये जाहिर होने नहीं दिया कि वो मोजेस की असली माँ है। उसके बाद कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब मोजेस और रामसेस आपस में दोनों एक साथ बड़े होते गए, वहाँ और एक बच्चा था रामसेस जो कि फिरौन का बेटा था। वो दोनों आपस में बड़े होते गए और बड़े होके खेलते गए। रामसेस और मोजेस जब जा रहे थे, तो जब रथ पे अपने जा रहे थे, महल से बाहर निकल रहे थे, तो गलती से एक हिब्रू उनके रथ के सामने आ गया। वो हिब्रू को देख के जालिम रामसेस इतना गुस्सा हुआ, गुस्से में आग बबूला होकर हिब्रू पे जुल्म करने लगा, हिब्रू को मारने पीटने लगा। तो सत्य के नशे में चूर रामसेस ने कहा अगर तुझे ये सब पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो कहीं ना कहीं मोजेस को लगा कि इन जालिमों का साथ देने से अच्छा है कि इस जगह को छोड़ के चले जाना। मोजेस उस जगह को छोड़ के चले गए, अपने महल को छोड़ के चले गए। जब उन्होंने महल को छोड़ के जंगलों में जाके अपना गुजर बसर करते थे, तो मोजेस को कई दिनों बाद जब वो अपनी बकरियों के साथ जा रहे थे, तो एक गुफा से गुजरते हुए उन्होंने एक पेड़ देखा जिस पेड़ में आग लगी हुई थी। जब वो पेड़ के करीब गए, जब उन्होंने पेड़ को छुआ तो चमत्कार ये हुआ कि वो पेड़ जल रहा था। लेकिन उस पेड़ की चमत्कार चीज ये थी कि पेड़ से आग नहीं निकल रही थी, पेड़ से रोशनी निकल रही थी। तो मोजेस को कुछ अजीब लगा। उन्होंने जब छुआ तो उनका हाथ सही सलामत था, लेकिन आग नहीं थी, वो एक नूर था। तो उन्होंने पूछा आप कौन है? तो उस पेड़ से आवाज आया कि मैं खुदा हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप खुदा है तो मैं आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि इजिप्ट के लोगों ने, रामसेस ने हिब्रू लोगों पे बहुत सारा जुल्म ढाए हैं और बहुत जुल्म करते हैं, आप उन्हें जाके बचाएं। तो मोजेस उनके अचंबा हो गए। मोजेस ने कहा कि रामसेस की सेना बहुत ताकतवर है, रामसेस बहुत ताकतवर राजा है, मैं अकेला उनसे कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? तो खुदा ने कहा मुझ पे भरोसा रखो और तुम जाओ और मैं तुम्हें एक चमत्कार देता हूँ, ये 7 चमत्कार दिखाओ और तुम वहाँ के राजा से कहो, जो कि रामसेस से कहो कि वो अपने गुलामों को आज़ाद कर दे और हिब्रू लोगों को अपना गुलामी से आज़ादी दे और उन्हें समझाओ। तो मोजेस को ये बात समझ में आई और मोजेस चले गए अपने महल की तरफ। दोबारा लौट के वो फिर से गए इजिप्ट। जब वो इजिप्ट पहुंचे तो रामसेस उन्हें देख के चौंक गया। तो उन्होंने रामसेस से कहा मैं खुदा का पैगाम लेके आया हूँ और तुम अपने लोगों को इतना जुल्म मत करो और हिब्रू लोगों को इसी वक्त आज़ाद करो, वरना खुदा का अजाब तुम पे नाजिल होगा। रामसेस जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि मोजेस तुम मुझसे मजाक कर रहे हो कि मैं अपने गुलामों को आज़ाद कर दूं? तो मोजेस को ये बात पसंद नहीं आई। मोजेस ने एक मौजा दिखाया, यानी एक मैजिक, एक मौजा दिखाया। उन्होंने अपनी छड़ी को रखा और छोड़ा तो छड़ी सांप बन गया। तो रामसेस जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा ये तो मेरे जादूगर भी कर सकते हैं।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा परमपिता परमेश्वर यानी तुम्हारा अल्लाह इतना ही कर सकता है, एक छड़ी को सांप बना सकता है, ये तो मेरे जादूगर भी कर सकते हैं। वो मोजेस की बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, वो हंस के चला गया। फिर मोजेस ने उन्हें समझाया, देखो लोगों पे जुल्म करना बंद कर दो और हिब्रू लोगों को बिल्कुल मत सताओ, उनके जुल्म से आज़ादी दो, उन्हें आज़ाद कर दो। फिर मोजेस ने रामासेस को समझाया, आप हिब्रू लोगों पे इतना जुल्म मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, इससे आप पे ऊपर खुदा का अजाब नाजिल हो सकता है। तो रामासेस जोर जोर से हंसने लगा, मूसा तुम सच में पागल हो चुके हो। रामासेस ऐसा बोल के चला गया। फिर रामासेस जब नील नदी किनारे नहाने जा रहा था तो मोजेस फिर आते हैं। मोजेस आके फिर समझाते हैं कि तुम हिब्रू लोगों को आज़ाद कर दो, उन्हें उनकी आज़ादी दे दो। तो रामासेस हंसता है, मैं अपने गुलामों को आज़ाद नहीं करूंगा। तो मोजेस फिर अपना एक मौजा दिखाते हैं। वो नील नदी के ऊपर अपना छड़ी रखते हैं तो नील नदी पूरा खून से लाल हो जाता है। तो रामासेस फिर हंसता है, ये तो मेरे जादूगर भी कर सकते हैं, क्या तुम्हारा खुदा यही कर सकता है? और इतना ही तुम्हारे खुदा में ताकत है कि नील नदी के पानी को लाल कर दे, इससे मैं अपने गुलामों को क्यों आज़ाद करूं? ऐसा पूछता है मोजेस से। तो मोजेस बोलते हैं, तुम्हें खुदा की ताकत का अंदाजा नहीं है। मोजेस अपना तीसरा चमत्कार दिखाते हैं। वो फिर छड़ी रखते हैं। छड़ी रखने से पूरे मेंढक पूरे इजिप्ट में फैल जाते हैं, मक्खियों का झुंड आ जाता है, चींटों का झुंड आ जाता है, जानवरों पे बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, बहुत अकाल सूखा पड़ने लगता है। फिर भी रामासेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। रामासेस फिर भी नहीं मानता और कहता है कि ये तो हर साल होता है, तो इसमें कौन सी नई चमत्कार है? फिर वो भी अपने गुलामों को आज़ाद नहीं करता। फिर आखिरी और सबसे बड़ा चमत्कार होता है, मौत के फरिश्ते आते हैं और मौत के फरिश्ते आके इनसे पूछते हैं मोजेस से कि अब हमें क्या करना, आपका क्या हुक्म है? मोजेस कहते हैं कि हिब्रू लोगों को छोड़ के बाकी सब की रूह कब्ज कर लो, जितने भी नए बच्चे इस धरती में आए हैं। तो मोजेस जाते हैं और हिब्रू लोगों के घर के सामने एक निशान लगा देते हैं और वो फरिश्तों को कहते हैं कि हिब्रू लोगों को छोड़ के बाकी सबकी रूह कब्ज कर लो। जब हिब्रू लोगों के घर के सामने जो निशान रहता है, जो कि मोजेस का निशान रहता है, उन बच्चों को कुछ नहीं होता, लेकिन रामासेस का बच्चा जो कि 10 साल का होता है उसकी मौत हो जाती है। रामासेस टूट जाता है। टूट के वो कहता है कि मोजेस, मैं अपने सारे गुलामों को आज़ाद करता हूँ, तुम इन हिब्रू लोगों को लेके कहीं चले जाओ, मैं इन सारे हिब्रू लोगों को आज़ाद करता हूँ। ये सुन के हिब्रू लोग बहुत खुश होते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन रामासेस अपने बच्चे के मौत के गम में इतना दुख ज़्यादा होता है और इतना गुस्से में होता है कि वो अपनी सेना को तैयार करता है और कहता है कि रामासेस कि मोजेस के ऊपर हमला कर दो और सारे हिब्रू लोगों को मार डालो। जब मोजेस के ऊपर हमला करने के लिए, हिब्रू लोगों के ऊपर हमला करने के लिए रामासेस की सेना जाती है तो मोजेस एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं कि बहुत बड़ा नील नदी है और उधर आर पार जाने का कोई रास्ता नहीं है और पीछे रामासेस की एक विशाल सेना आ रही है। तो वो रामासेस के सेना को देख के लोग डर जाते हैं, हिब्रू लोग डर जाते हैं। वो मोजेस से गुहार लगाते हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो मोजेस अल्लाह का नाम लेते हैं, कहते हैं या अल्लाह, या परमपिता परमेश्वर, मेरी मदद फरमा। और वो छड़ी उस नदी के बीच में मारते हैं। जब वो छड़ी नदी के बीच में मारते हैं तो एक मौजा होता है और नदी 2 फाड़ हो जाती है, यानी एक तरफ नदी एक फाड़, दूसरी तरफ दूसरी, बीच से रास्ता बन जाता है। तो सारे हिब्रू लोग उस रास्ते से गुजरते हैं और सारे हिब्रू लोग उस पार चले जाते हैं और मोजेस भी उनके साथ उस पार चल जाते हैं। जब रामासेस की सेना उस नदी के अंदर से आने की कोशिश करती है तो नदी का पानी फिर से जैसे का तैसे जाता है और सारी रामासेस की सेना बह जाती है और रामासेस को बहुत बुरी तरह शिकस्त होती है। आज भी इस कहानी का ये जिक्र है। आज भी माना जाता है कि वहाँ पे सचमुच ऐसा हुआ था और वहाँ के नील नदी का एक मच्छी का एक तरफ एक कलर है, दूसरी तरफ सफेद कलर, एक तरफ काला कलर है। आज भी वहाँ की नदियों के मछलियों में 2 कलर पाई जाती है। कहा जाता है कि ऐसा सच में हुआ था। मुझे सबको लेके प्रॉमिस लैंड चले जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को प्रेस करके आप डिटेल में कहानी पढ़ सकते हैं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आप तक ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग और नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक दीजिए आपके दोस्त को इजाज़त। थैंक यू।